हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी, खबर लहरिया की संपादक। आज मैं बुंदेलखंड की जानी पहचानी पहली जो लेखिका उभर करके आई हैं, मैं उनके घर में मौजूद हूँ। मैं आपका खबर लहरिया चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपने सारे दर्शकों का भी स्वागत करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप जो आपने लिखा हुआ है, आप अपनी लेखनी के साथ में सुनाते हुए दो पंक्तियों के साथ में आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। ज़रूर कविता जी, मैं कविता के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हम देखिए, हम एक पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं जहाँ सबसे कठिन काम है नारी होना। कई इच्छाएं मन में दबानी होती हैं, फिर भी अपनी एक इच्छा तो होती है। तो उस पर मेरी चंद पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं। शीर्षक है, मैं खिलखिलाना चाहती हूँ। तोड़ कर बंदिशें सारी मैं मुस्कुराना चाहती हूँ। ज़रा पास तो आ ज़िंदगी, तुझे जीना सिखाना चाहती हूँ। काटने को गम के अंधेरे दीप खुशियों के जलाना चाहती हूँ। बहुत जला चुका सूरज हमें, अब सूरज को मैं जलाना चाहती हूँ। बरसों रही है खिज़ां चमन में, बन के बहार मैं छाना चाहती हूँ। तपती धरा पर जो बरसे घटाएं, इस तरह मैं खिलखिलाना चाहती हूँ। इस तरह मैं खिलखिलाना चाहती हूँ। आप सभी को सादर नमस्कार। मैं लेखिका छाया सिंह, बुंदेलखंड की मैं इकलौती और पहली महिला कथाकार हूँ और मेरा लेखन का 6 वर्षों का सफ़र है। और अभी मेरी पहले कहानी संग्रह जो ये सांझी छत है, अभी इसी 15 नवंबर को इसका भव्य विमोचन हुआ है। कविता हमारे इन गौरवशाली पलों की गवाह बनी है। तो छाया जी, आप बताइए कि ये सांझी छत जो आपका किताब का नाम है जी, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, साझा मतलब होता है हम सबका। और बहुत पहले पंजाब में एक परंपरा थी, वहाँ साझा चूल्हा होता था। हर घर से महिलाएं वहाँ आटा लेके जाती थीं, गाना गाती थीं और रोटियां बनाई जाती थी। तो साझा मतलब जो सबका है, किसी का निजी नहीं है। तो ये जो सांझी छत है, जिस पे हमने नाम रखा है, ये इस कहानी संग्रह की सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। इसमें एक अकेली विधवा बुजुर्ग महिला है जो अमीर तो बहुत हैं, जिनके बच्चे विदेश में बस गए हैं और जिनका कोई सहारा नहीं है। तो आप लोगों ने एक घटना सुनी होगी कि मुंबई में एक आशा साहिनी नाम की महिला का घर में कंकाल मिला था। वो वहीं पर कंकाल बन गई थी जब उनका बेटा विदेश से आया। और ऐसे ही एक उद्योगपति थे, तो उनके बच्चों ने सब हथिया के उनको घर से निकाल दिया था। तो जो इस कहानी की नायिका हैं, उन्होंने सपने में ऐसा देखा, तो फिर उनको बहुत डर लगा कि अब मेरा क्या होगा, यही स्थितियां तो कहीं मेरी भी हैं। तब फिर उन्होंने सोचा कि क्या करूं। फिर उनको समझ में आया कि शायद आज मेरी बेटी होती, अजन्मी बेटी, शायद वो मेरा दर्द समझती। बेटा तो विदेश में बस गया। बहुत सारी चीज़ें उन्हें समझ में आ रही थी। बेटियों का दर्द समझने वाला कोई नहीं, परित्यक्त बुजुर्गों का दर्द समझने वाला कोई नहीं। तो फिर वे एक निर्णय लेती हैं कि जीवन के इस मोड़ पे आके मुझे कुछ निर्णय लेना है। तो वो बात करती हैं अनाथ आश्रम की संचालिका से और वृद्धाश्रम के संचालक महोदय से। तो उनसे बात करके वो अपने बंगले को नाम देती हैं सांझी छत। सांझी छत जो बच्चों की भी है, बुजुर्गों की भी है, सबकी है। सांझी छत, एक ही छत के नीचे सब। तो मतलब समाज की इसमें जितनी भी ज्वलन समस्याएं हैं, लगभग मैंने उसको सब में इसमें समेटा है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस कहानी संग्रह को यही नाम दूंगी। इस संग्रह की सबसे महत्वपूर्ण कहानी है सांझी छत। इस विषय क्या क्या है? मेरा जो मुख्य सब्जेक्ट है वो नारी सशक्तिकरण, सामाजिक समस्याएं और जो अपने आसपास के पात्र हैं। मध्यम वर्गीय मूल्य भी हैं, उच्च वर्ग के भी हैं, निम्न वर्ग के भी हैं। तो समाज के जो पात्र हमारे आसपास बिखरे हैं, उन्हीं में से कहीं ना कहीं हमारे पात्र आते हैं। जैसे देखिए, एक बैंड वाला मेरी कहानी है। बैंड वाले से मैंने कभी बात नहीं की, आपने भी शायद ना की हो, लेकिन मैंने उसकी कहानी, उसके दर्द को समझा, उसकी जगह अपने को रख के सोचा और मैंने एक कहानी लिखी, बैंड वाला। वो कहानी मेरी बहुत चर्चित हुई, छतरपुर आकाशवाणी से वो प्रसारित हुई। उसको पढ़ के लोगों ने कहा कि जब आप किसी बैंड वाले से कभी मिली नहीं तो कैसे आपने उसका इतना दर्द महसूस किया। और उस कहानी को पढ़ के बहुत लोगों ने हमको फ़ोन किया कि मैम, जो चीज़ आपने उठाई है कि बैंड वाले हर शादी में जाते हैं उनको, लेकिन कहीं कोई खाना नहीं पूछता। ये चीज़ आप देखिए, वो बेचारे बैंड बजा के भूखे ही वापस आते हैं और कितना खाना फेंक दिया जाता है, लेकिन उन्हें कोई नहीं खिलाता।
तो बहुत सारे लोगों ने हमको फ़ोन करके कहा कि मैम हम प्रॉमिस करते हैं कि हमारी शादी में जब बारात आएगी कोई भी बैंड वाला भूखा नहीं जाएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आपके कहानी से आपका जो कोई मैसेज है, अगर एक व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तन आप कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ी सफलता है। हर काम के क्षेत्र में चुनौतियां होती हैं और ख़ासकर एक महिला होना और बुंदेलखंड जैसे इलाके में किसी क्षेत्र में उतरना, आपको किस तरह की चुनौतियां फेस करनी पड़ी? सबसे पहली बात तो ये थी कि थोड़ा सा यहाँ लोगों के लिए विश्वास करना मुश्किल था कि कोई महिला लिखती है। आपको मैं बताऊँ, जब मेरा लिखना शुरू किया, मेरा छपना शुरू हुआ, तो कुछ महिलाओं के ही मुँह से मैंने सुना कि क्या आप खुद लिख लेती हैं या किसी से लिखवा लेती हैं, या ऐसी भी बातें कि अरे इतने साल घर गृहस्थी करने के बाद अब क्या लिखती होंगी, किसी से लिखवा लेती होंगी। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रतिभा पे शक किया जाता है, और दुख की बात यह है कि वो शक करने वाली महिलाएं ही होती हैं एक महिला के ऊपर। तो चुनौतियां तो हर क्षेत्र में थीं, क्योंकि हर क्षेत्र पुरुष प्रधान है और यहाँ तो कोई कथाकार महिला थी ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे अच्छे लोगों का साथ मिला, मेरी प्रतिभा को लोगों ने सराहा, मेरे गुरुजनों का मुझे मार्गदर्शन मिला और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। एक किताब आने का मतलब एक लेखक के जीवन में बहुत बड़ी चीज़ होती है, और पहली किताब, इसका महत्व हमेशा सबसे ज़्यादा रहेगा। तो सांझी छत, आगे कितनी भी किताबें आ जाएंगी, लेकिन ये जो मेरा संग्रह है सांझी छत हमेशा मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब रहेगा। तो अगर लोगों को चाहिए होगा सांझी छत पढ़ने के लिए तो कहाँ पर मिल सकती है ये? आपको ऑनलाइन ही ऑर्डर करना होगा, क्योंकि अब देखिए किताबें बुक शॉप में तो मिलती नहीं हैं। तो आप और क्या क्या करती हैं, क्या क्या शौक़ है आपके किताब लिखने के अलावा? जी हाँ, लेखन के अलावा मुझे गाने का शौक़ है, मैंने कैसियो बजाना सीखा, मुझे एक्टिंग का भी बहुत शौक़ है। अच्छा। तो हम लोग ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत एक शॉर्ट मूवी भी बनाई थी औरजित्या नाम की। अच्छा अच्छा। तो उसको मैंने लिखा भी, फिल्म को औरजित्या नाम भी दिया। अच्छा। और उसमें एक ग्रामीण सास का निगेटिव कैरेक्टर भी मैंने प्ले किया। अरे वाह। और वो जो हमारी फिल्म थी खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वो सम्मानित हुई। अच्छा अच्छा। इसके अलावा भी हम लोगों ने कुछ शॉर्ट मूवीज़ बनाई हैं। तो उसमें मैं एक्ट करती हूँ। इसके अलावा सिंगिंग, कुकिंग, और आप जैसे कि देख रही हैं। अच्छा। मुझे बागवानी का भी बड़ा शौक़ है। ये देखिए कितने तरह के गुलाब हैं, अभी कटिंग शुरू ही हुई है इनकी। तो आना शुरू हुए हैं फूल इसमें। देखिए कई कलर के मेरे गुलाब हैं यहाँ पर। तो ये लगभग मेरे पास छोटे बड़े मिला के नीचे से ऊपर तक 200 गमले हैं। अरे वाह। और मैंने कोई माली नहीं लगाया हुआ है। देखिए मैं सारी इनकी देखभाल खुद करती हूँ। शायद इस कलर के गुलाब आपको जल्दी बैगनी या इस तरह के शायद नहीं मिलेंगे कहीं। अभी थोड़ा सा मैं इधर किताब के विमोचन में व्यस्त थी तो थोड़ा सा पौधों पे कम ध्यान दे पाई। ये देखिए अभी सर्दी के जो सीजनल फूल हैं ये सब खिलने शुरू हुए हैं धीरे धीरे इधर। तो आगे के क्या सपने हैं, क्या प्लान है आपका? अपना तो मेरा यही है, लेखिका छाया सिंह, एक ऐसा नाम स्थापित कर देना कि अगर कोई नाम ले लेखिका छाया सिंह तो वो केवल मुझको देखे कि हाँ अगर ये नाम है, तो बस अपने हिस्से की नाम पहचान काफ़ी हद तक मैंने कमा ली है और मुझे पूरे देश में सम्मान मिलता है। एक महिला होने के नाते बाकी महिलाओं और लड़कियों के बारे में आप क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए पहली बात तो ये कि हम लोग पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं जहाँ पुरुष को श्रेष्ठ माना जाता है। दिक्कत ये है कि पुरुष तो महिलाओं को दोयम दर्जे का समझते हैं, महिलाएं खुद को भी दोयम दर्जे का समझती हैं। तो मेरा तो ये कहना कि अपने को दोयम दर्जे का मानना बंद कीजिए। नर नारी बराबर हैं, लेकिन हाँ उस लायक आप बनिए। बहुत सी महिलाओं को आप सुनेंगे पुरुष कह देते हैं अरे तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनका इस विषय में ज्ञान नहीं है। आप अपना ज्ञान बढ़ाइए, नई चीज़ें सीखिए, करिए, कॉन्फिडेंस लेवल बनाइए, और चाहे एक छोटी सी लेकिन अपनी पहचान आप ज़रूर बनाइए। और ऐसा व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा ना हो। जो आपको इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी, और आप क्या अपने बच्चों को भी इस लाइन में आने के लिए प्रेरित करेंगी? देखिए कविता जी, ऐसा है कि जो मेरी उपलब्धि सबसे पहले तो माता पिता जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा, इतना अच्छा संस्कार दिए, और जो कॉन्फिडेंस लेवल मुझे मिला वो अपने माता पिता से मिला। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मुझे पति और मेरे बच्चों का भी बहुत सहयोग मिला, और मेरे जो गुरुजन हैं उनका बिल्कुल स्नेहिल आशीर्वाद मुझे है, मार्गदर्शन मुझे है। तो मैं अपनी जो सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, अपने पति, बच्चों, और जो मेरे पाठक और प्रशंसक हैं जो मेरी प्रशंसा करते हैं या जो मेरे लेखन के विषय में मुझे बताते हैं
मैं उन सभी को देना चाहती हूँ। और रही बात बच्चों की, तो दुर्भाग्यवश किसी बच्चे की लेखन में कोई रुचि नहीं है, तो हम लोग भी किसी को फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी तरह अलग होता है। हम लोग ने शुरू से उनको पढ़ाई की, करियर की छूट दी है, तो जैसा वो करना चाहते हैं वैसा वो कर रहे हैं। मेरा पूरा सपोर्ट है और आज उन्हीं सबके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत आगे बढ़ी है। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी उम्मीदें हैं, सब कुछ पूरा हो जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया कविता जी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।